ओके, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या समझा था कि ऑन पेज एसईओ करने के लिए टोटल 6 स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर ये 6 स्टेप फॉलो कर लोगे, इसका मतलब आप अपनी वेबसाइट पर ऑन पेज एसईओ कर रहे हो। ठीक है ना? ऑन पेज एसईओ हो या ऑफ पेज एसईओ हो, गूगल पर वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए दोनों चीजों का ही जरूरी होता है। ठीक है? अब एक चीज समझो, ऑन पेज एसईओ को शॉर्ट में ऐसे समझो कि जो कुछ भी आपके डेवलपर एंड से हो सकता है, जो कुछ भी आपके आपके एंड से हो सकता है, वो ऑन पेज एसईओ कहलाएगा। बस बात खत्म। ठीक है? अभी हम लोग चलते हैं किसकी तरफ? ऑफ पेज एसईओ की तरफ। समझो मेरी बात। अब ये ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? अच्छा, अभी कितने लोगों को समझ में आया था कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या होता है कि हमारा जिसका एक्सेस हमारे पास नहीं है, मतलब जो काम करने के लिए हम दूसरों पे निर्भर है, हमें बाहर से जाना और बाहर से जा करके हमें क्या लेकर के आनी है? अपनी वेबसाइट पर ऑडियंस लेके आनी है, अपनी वेबसाइट पर हमको विजिटर लेके आने हैं, ताकि वो सभी लोग हमारी वेबसाइट पर आए, हमारे कंटेंट को पढ़े, जिससे कि गूगल पर हमारी वेबसाइट ऊपर आए। तो एक बात समझना, गूगल भी बेवकूफ थोड़ी ना है, किसी को भी थोड़ी ना मौका दे देगा। तो जाहिर सी बात है, गूगल भी बहुत सारी चीजें देखता है। सबसे पहली बात, अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो ऑफ पेज एसईओ को, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बैकलिंक्स। किसकी जरूरत पड़ेगी? बैकलिंक्स। अब कोई बताना चाहेगा बैकलिंक्स क्या होते हैं? अभी भी जस्ट बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही। यार बैकलिंक्स वही चीज है सर, जो दूसरा बिजनेसमैन, मतलब दो बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे को शेयर करते हैं एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने के लिए, एक टाइप से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बैकलिंक्स का मतलब होता है अपनी वेबसाइट के यूआरएल को किसी दूसरी वेबसाइट में जाकर के पेस्ट कर देना, या फिर उनसे रिक्वेस्ट करके अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो उनकी वेबसाइट पर पेस्ट करवा देना। कुल मिलाकर के एक तरह से रेफरल समझ लो। तो किसी दूसरी वेबसाइट के थ्रू हम अपने पास ऑडियंस लेकर के आएंगे, ये बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना? दूसरी चीज, और मैक्सिमम ना जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो बैकलिंक्स ही होते हैं। एक अगला टॉपिक आता है, वो आता है इंक्रीज द डोमेन अथॉरिटी। क्या आता है? इंक्रीज द डोमेन अथॉरिटी। क्वेश्चन ये आता है, सर डोमेन अथॉरिटी किसे कहते हैं? तो डोमेन अथॉरिटी क्या है? सर्च इंजन स्कोर, सर्च रैंकिंग स्कोर समझ लो या इसको। डोमेन अथॉरिटी को आप ऐसे समझो, अगर वन लाइन टर्म में मैं बताऊं आपको, ये क्या है? सर्च इंजन का रैंकिंग स्कोर होता है। सर्च इंजन पर जितनी भी वेबसाइट होती है ना, बेसिकली हर एक वेबसाइट का अलग अलग स्कोर होता है, जो कि मॉज प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? मॉज। मॉज क्या है? मॉज बेसिकली एक तरह का सर्वर है, जो कि ये प्रेडिक्ट करता है कि सर्च इंजन पेजेस पर वेबसाइट एक्चुअल में कैसे रैंक कर रही है। तो मैं यहाँ पे जरा पूरी बात लिखता हूँ। हमें क्या करना है? डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करना है, लेकिन ये डोमेन अथॉरिटी होती क्या है ये समझना है। जो सर्च इंजन रैंकिंग है, ठीक है ना, सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर है, डेवलप किसने किया है? मॉज ने किया हुआ है। ठीक है ना? दैट प्रिडिक्ट्स, जो कि ये प्रिडिक्ट करता है हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज टू रैंक। ठीक है ना? जो कि ये डिसाइड करता है कि एक्चुअल में वेबसाइट को किस तरीके से रैंक करना चाहिए। कहां पे? एसईआरपी पे। एसईआरपी का मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे। तीसरा पॉइंट ये है सोशल मीडिया लिंक्स। तीसरा पॉइंट क्या है? सोशल मीडिया लिंक्स। सोशल मीडिया लिंक्स का मतलब क्या है? आप अपने फेसबुक पर जा करके या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पर जा करके आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। मैक्सिमम लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो और अपनी वेबसाइट पर जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के सोशल मीडिया लिंक से भी एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, सर। हाँ बताइए। सर सेकंड वाला सर ठीक से नहीं समझ में आया। सर इंक्रीज डोमेन अथॉरिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं डोमेन हाँ बिल्कुल, इस अथॉरिटी पॉइंट जब पर अभी हमारा आया। सोशल मीडिया वाले ठीक पॉइंट है। को जरा पहले कंप्लीट करते हैं। तो बेसिकली आप ये समझो, सोशल ओके। मीडिया लिंक्स का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। मतलब आपको फेसबुक पर भी अवेलेबल होना है, आपको इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल होना है, आपको लिंक्डइन पे भी अवेलेबल होना है। हर जगह पर जाकर के अपनी वेबसाइट को मेंशन भी करना है। ये ऑफ पेज एसईओ की एक बेहतरीन टेक्निक मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम अलग अलग सोशल मीडिया लिंक पे अपने अपने वेबसाइट के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी जब हमारे फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पेज पे जाएगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कभी ना कभी तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच ही जाएगा। डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने का मतलब है कुल मिलाकर के कि आपको ये चेक करना है कि मॉज बार के अकॉर्डिंग आपने जो भी कंटेंट डाल रखा है। देखो ये जो मॉज बार है ना, ये मॉज टूल जो है, ये कैसे काम करता है, आपको इसका पूरा वर्किंग फ्लो समझना पड़ेगा। मॉज के जब वर्किंग फ्लो को आप समझ लोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मॉज टूल जो है ना, वो डोमेन अथॉरिटी को चेक कैसे करता है। वो कैसे चेक करेगा कि उसको आपकी वेबसाइट कहाँ पे रखनी है।
मान लीजिए आप अभी अभी नई नई वेबसाइट लेकर के आ रहे हो, तो गूगल को भी तो ये डिसाइड करने में दिक्कत होगी कि उसको आपकी वेबसाइट पहले पन्ने पे लेके आनी है, दूसरे पे लेके आनी है, या 10वें और 12वें पन्ने पे लेके आनी है। तो आपकी वेबसाइट को किस जगह पर लोकेशन देनी है, ये डिसाइड करता है कौन? मॉज। ओके, अभी समझ में आया शॉर्ट में? जी सर। ठीक। देखो, कुल मिलाकर के सारी चीजों को जब डीप में समझोगे, इनके अंदर घुसोगे, तो और भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। और ये समझ लो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसका स्कोप आने वाले 20 से 25 साल में भी कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहे हो? इसी के साथ साथ फॉर्म सबमिशन भी बेहद जरूरी है। क्या मैंने बोला? फोरम सबमिशन। फोरम सबमिशन कौन जानता है? कोई जानता है व्हाट इज फोरम सबमिशन? एनीवन? फोरम सबमिशन के बारे में कोई बताएगा? आप लोग सभी जानते हो, अभी मैं बताऊंगा तो आप कहोगे हाँ सर मैंने सुना था। नो सर। एनीवन? सर ऑनलाइन शायद कुछ फॉर्म्स मिलते हैं, उसे सबमिट बिल्कुल सही करना बात है। रहता है। फॉर्म्स फोरम सबमिशन का मतलब होता है इट इज द वे ऑफ ऑनलाइन डिस्कशन एंड डिबेट। आपको अलग अलग तरह से इंटरनेट पर डिस्कशंस भी देने चाहिए और डिबेट भी करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा यस जितने भी सर। सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, वो जो ट्रेंडिंग मुद्दे होते हैं ना, उन पर कभी ना कभी अपने आर्टिकल जरूर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटी होते हैं जो कि मान लीजिए अभी देश में कोविड से रिलेटेड कुछ आ जाए अपडेट, तो वो कुल मिलाकर के अपने वीडियो जरूर डालेंगे। वो अपने से मतलब, अच्छा अगर वो वीडियो ना डालते तो क्या लोगों को पता ना चलता कि कोविड आ गया है, कोरोना आ गया है, फिर उनको घर पे रहना है, अपना ख्याल रखना है? ये तो सभी को पता था ना। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया फोरम्स पर अवेलेबल होते हैं ताकि वो अपनी ऑडियंस के साथ में कनेक्टेड बने रहें। तो देखो, ऑफ पेड एसईओ के लिए भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। साइट मैप वगैरह भी बनाने होते हैं हम लोगों को। अभी हम लोग साइट मैप वगैरह बनाना भी समझेंगे, गूगल वेब मास्टर टूल को भी समझेंगे। ठीक है, तो ये सब ऑफ पेज में भी सीखेंगे धीरे धीरे। तो फॉर्म सबमिशन का अगर मैं यहाँ पे मीनिंग लिख दूं, तो लिख दे रहा हूँ वन लाइन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अभी सबको होपफुली ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी क्लियरिटी आ गई? एक बार कंफर्म करो। कोई डाउट है किसी का? कुछ पूछना है या फिर आगे बढ़े? नो सर, समझ में आ गया। ओके। ठीक। ओके फाइन। अभी हम लोग का जो अगला कॉन्सेप्ट आता है, होपफुली अभी हम लोगों ने सबसे पहले आज की क्लास में ये समझ लिया कि ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या है। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी ये भी जानना है कि उसको करने के टोटल कितने मेथड थे? दो, पहला ब्लैक हैट और दूसरा व्हाइट हैट। और ग्रे हैट भी अभी हम लोगों ने जाना था। ब्लैक हैट और व्हाइट हैट क्या है, ये अभी क्लास के लास्ट तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मैं चल रहा हूं, वो है कीवर्ड रिसर्च। उस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले कीवर्ड रिसर्च पढ़ना बेहद जरूरी है। देखो, कीवर्ड्स का ही सारा खेल है अगर ध्यान से देखा जाए। सारा खेल किस चीज का है? कीवर्ड्स का। एसईओ की पूरी ट्रेनिंग जर्नी में, या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की पूरी ट्रेनिंग जर्नी में, या फिर ब्लॉगिंग की पूरी ट्रेनिंग जर्नी में, कीवर्ड्स का सिलेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? कीवर्ड्स का सिलेक्शन। कि हम जिस कीवर्ड पर काम कर रहे हैं, हम जिन कीवर्ड्स को चूज कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स क्या अच्छे कीवर्ड है भी या नहीं है। उन कीवर्ड्स को लोग इंटरनेट पे सर्च करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च को अगर पढ़ रहे हो, तो कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन के आंसर ले लो, कीवर्ड रिसर्च सीख जाओगे। पहला, व्हाट इज कीवर्ड? द फर्स्ट क्वेश्चन इज कीवर्ड क्या होता है? कोई बताएगा कीवर्ड क्या होता है? सर जो कुछ भी हम डाल के अपनी चीजों को सर्च करते हैं अपनी। बेसिकली हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हम अगर इसकी वन लाइन डेफिनेशन दें तो हम बोल सकते हैं इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर वेब पेज। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर कीवर्ड रिसर्च क्या करता है? कीवर्ड रिसर्च सीखने जा रहे हैं। कीवर्ड क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो कुछ भी डाल करके सर्च कर रहे होते हैं जिससे कि हमारी वेबसाइट का या वेब पेज का कंटेंट यूजर को दिखता है, वही कीवर्ड है। ठीक है ना? अब इसके बाद अगर हम लोग इंपॉर्टेंस की तरफ चले थोड़ा, इंपॉर्टेंस क्या है कीवर्ड की एसईओ में?
क्या जानने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कीवर्ड इन एसईओ। समझो, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि लोग जब भी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो आपके कंटेंट को नहीं जानते हैं, ना ही वो आपको जानते हैं। कुल मिलाकर के वो इतना जानते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हो, ऐसा अगर आपने एक बार किया तो वो दोबारा आएगा, दोबारा किया वो तीसरी बार आपके पास आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप अच्छे से कीवर्ड्स यूज कर रहे हो एसईओ के दौरान, तो आपके पास रीटारगेटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ आपका जो ऑडियंस सिलेक्शन होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ठीक है? उस ब्लॉगिंग वेबसाइट में हमारे पास एक पेज है जिसमें कि हम लोगों को ये बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, या फिर हम लोग को बताना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कहाँ से कर सकते हैं, या फिर हमको ये बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? सर्च करने वाले कुछ भी सर्च करते हैं, किसी ने डाला डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो किसी ने डाला व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने डाला डिजिटल मार्केटिंग का बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है, और किसी ने केवल मार्केटिंग डाल करके ही सर्च कर लिया। तो ये सारे के सारे क्या है? कीवर्ड्स हैं। दीज ऑल आर कीवर्ड्स, और ये हमें बताएंगे कि हमारा जो कंटेंट है वो किस बारे में है, और यूजर को हमारी इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। समझ गए मेरी बात? ओके। अच्छा, कई बार लेकिन एक चीज होती है, एक यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग लगाई हाउ टू यूज कीवर्ड्स इन एसईओ। अभी थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ चल रहे हैं आगे। तो अभी हम लोग को क्या सीखना है कि कीवर्ड हमें कैसे यूज करने हैं एसईओ के दौरान, या फिर ऐसे समझो व्हाट टू रिमेंबर अबाउट कीवर्ड। आपको कीवर्ड से संबंधित कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है एसईओ के दौरान। कई बार आपको पता है कि ऐसा कुछ हो जाता है कि जो कीवर्ड आपने सर्च किया है, आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल ही नहीं रहा है। मैक्सिमम टाइम अगर आप देखो तो ये ना ब्लैक हैट का पार्ट होता है कि जो हम बेसिकली सर्च करते हैं वो हमको मिलता ही नहीं है, हमको मिलता कुछ और ही है, लेकिन हम सर्च कुछ और कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो कई बार ये पार्ट किस चीज का होता है? ब्लैक हैट एसईओ का। ठीक है? लेकिन एक बात समझो, क्रॉलर के अकॉर्डिंग सर्च रिजल्ट में हमें चेंजेस करने होते हैं। क्या करना होता है? क्रॉलर के अकॉर्डिंग हमको सर्च इंजन में चेंजेस करना होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मैं कह रहा हूं अभी आपने इंटरनेट पर एक कीवर्ड डाला फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली। क्या डाला आप लोगों ने? फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली। मैं क्लास के दौरान अलग अलग कीवर्ड इसीलिए यूज करता हूं ताकि आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज हो सके। अब एक चीज समझो, हम लोगों ने डाला फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली, सबसे पहले एक वेबसाइट आ रही है जिसमें लिखा हुआ है 16 बेस्ट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स इन दिल्ली। तो अगर देखा जाए तो हमने तो सर्च किया था फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली, लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिला? 16 बेस्ट मल्टी डिजाइनर स्टोर्स इन दिल्ली। तो इस पूरे अगर टाइटल में देख लो तो जो हमारा मेन कीवर्ड था वो कहीं आ ही नहीं रहा है ना? जो हमारा मेन कीवर्ड था वो कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अगर आप इस वेबसाइट के अंदर अंदर चले जाते हो, ठीक है ना, और इस वेबसाइट वाले ने अलग अलग वेबसाइट के बारे में तो बता ही रखा है, हम इस वेबसाइट वाले से पूछते हैं और पूछ करके किसी एक अदर वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। अगर आप यहां पर भी ढूंढोगे तो आपने जो कीवर्ड डाला था ना, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि वो कीवर्ड यहां भी ना मिले। क्या चांसेस है कि वो कीवर्ड यहां भी ना मिले? तो एक्चुअल में होता क्या है अगर देखा जाए ध्यान से, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे होते हैं, हमारा जो रिजल्ट होता है वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग होता ही नहीं है। हमारा जो रिजल्ट होता है वो मिलते जुलते कीवर्ड्स के ऊपर होता है। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहीं पर भी सर ये कीवर्ड तो आया ही नहीं, हमारा जो मेन वाला था फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली का। ठीक है? आपने बोला सर पेज को ओपन करके देख लीजिए। मैंने कहा पेज को ओपन करके भी देख ले रहे हैं, कीवर्ड यहां पर भी नहीं दिखेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो बता दिया कि ठीक है यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, वहां पे भी नहीं दिखेगा, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि क्यों नहीं दिखेगा। तो एक चीज समझो, जब हमारा कीवर्ड टॉप रैंकिंग वेबसाइट पर दिख नहीं रहा है तो हमें कीवर्ड रिसर्च करना क्यों है? क्वेश्चन तो यही आता है ना कि अगर जाहिर सी बात है कि ये लोग टॉप पर आ रहे हैं, ठीक है ना, और इन्होंने कोई कीवर्ड को फॉलो किया नहीं है, इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कहीं पर भी फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली कीवर्ड डाला ही नहीं है, तो कुल मिलाकर के इन्होंने अगर देखा जाए तो कीवर्ड रिसर्च किया ही नहीं है और बिना कीवर्ड रिसर्च की वेबसाइट बना दी। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बताइए कि क्या हमको कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए? जब यहाँ पर ये बिना कीवर्ड रिसर्च करे ऊपर आ रहे हैं तो हम भी तो आ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका केवल एक आंसर होता है, वो आंसर होता है LSI। क्या आंसर है इसका? LSI। LSI का मतलब होता है लेटेंट सिमेंटिक्स इंडेक्स कीवर्ड। क्या होता है? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड। लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड पता है आपको क्या बताता है? फैशन क्लॉथ्स के और क्या क्या सिनोनियम्स हो सकते हैं। ये LSI कीवर्ड हमको क्या बताते हैं?
कि जो भी यूजर सर्च करे उस सर्च से रिलेटेड और भी क्या अदर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं। समझ गए मेरी बात? और इससे इसे और क्या क्या बोला जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल किसी ने फैशन क्लॉथ सर्च किया था, तो वहां पे इस फैशन क्लॉथ को डिजाइनर क्लॉथ भी तो बोल सकते हैं। तो डिजाइनर क्लॉथ क्या हो जाएगा? ये एलएसआई कीवर्ड हो जाएगा। सर्च क्या किया गया था? फैशन क्लॉथ। आंसर जो मिल रहा है उसमें क्या आ रहा है? डिजाइनर क्लॉथ। तो जो सर्च किया था वो तो मिला ही नहीं। तो बेसिकली डिजाइनर क्लॉथ हमें मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलएसआई कीवर्ड, मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स कीवर्ड। समझ आया? सो एलएसआई कीवर्ड आर आल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ मेन कीवर्ड इन अवर वेबसाइट। कई बार क्या होता है कि हमारी वेबसाइट पर मेन कीवर्ड की जगह क्या यूज होता है? एलएसआई कीवर्ड, क्योंकि सारे कीवर्ड्स को कवर कर पाना तो बेहद मुश्किल है। समझ रहे हो मेरी बात? केवल मेन कीवर्ड पर आपको फोकस नहीं करना है। अच्छा, लोगों का जो ध्यान जाता है वो कहाँ पे जाता है? केवल और केवल मेन कीवर्ड के ऊपर। कि भाई जाहिर सी बात है, फैशन क्लॉथ्स इन दिल्ली डाल दो जगह जगह, लोग यही डाल के सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो मैं एक चीज समझा रहा हूँ आज की क्लास में कि मेन कीवर्ड पर भले ही कम फोकस कर लेना, लेकिन ये जो एलएसआई कीवर्ड है इन पर फोकस ज्यादा करना। क्वेश्चन ये आता है कि सर हम लोग एलएसआई कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं? क्या क्वेश्चन आता है कि सर मैंने समझ तो ली आपकी सारी बात, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि एलएसआई कीवर्ड हम कैसे ढूंढ सकते हैं? एलएसआई कीवर्ड किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है lsigraph.com। क्या नाम है वेबसाइट का? तो lsigraph.com ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको एलएसआई कीवर्ड ढूंढने में मदद करेगी। मतलब क्या है कि आप जिस भी कीवर्ड से रिलेटेड चीजों को सर्च करते हो, तो उन चीजों से रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड आप अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट को जब खोलोगे, मैंने यहाँ पे क्या करना है? साइन अप कर लेना है। साइन अप बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं बनेगा। एक चीज समझो, लॉगिन अभी तो मांग नहीं रहा है फिलहाल, तो इसको स्किप करो, फीचर्स में आ जाओ जरा। हम यहाँ से होम पे ही चल रहे हैं इसका। एक ऑप्शन आ रहा है क्या? गो माई ट्रैफिक नाउ। मैंने कहा हाँ मुझे भी ट्रैफिक बढ़ाना है। तो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ट्रैफिक बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि हमें दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप बताइए कहाँ पे आना होगा हमको। इन्होंने कहीं ना कहीं दिया ही होगा, दिया है ना, बियॉन्ड एलएसआई कीवर्ड्स। ठीक। कीवर्ड रिसर्च। लेकिन आपको पता है ये सारी की सारी सर्विसेज अपनी फ्री में नहीं दे देंगे कि आप फ्री में जाकर के इनसे जितने चाहो उतने आइडिया ले लो। ये बेसिकली क्या करेंगे? प्रीमियम वर्जन खरीदने पे आपको मजबूर कर देंगे। स्टार्टिंग में नहीं भी खरीदोगे तो भी काम चल जाएगा। हाँ। इनका कुछ प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है एक्चुअल में। कीवर्ड रिसर्च पे जाते हैं यहाँ से। ये सब तो इन्होंने आर्टिकल दे रखे हैं, इन्होंने एक्चुअली मेन बात कहीं लिखी ही नहीं हुई है। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। एक्चुअल में इन्होंने ना शायद सर्विसेज ही बंद कर दी हुई हैं।
थोड़ा इनकी वेबसाइट पर रिसर्च करना बेहद जरूरी हो जाएगा मेरे लिए भी। ये एक्चुअल में यहाँ पर एक ऑप्शन आता था सर्च करने के लिए, तो सर्च करने का ऑप्शन कहीं पेज पे नहीं दिख रहा है। अगर ये वेबसाइट वाला हमारी मदद नहीं कर पाएगा तो हम लोग किसी अदर वेबसाइट के पास चलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे दिया, गूगल पे जाके सर्च किया LSI फाइंडर, ठीक है। ये टूल सही लग रहा है मुझे अभी फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने टाइप किया, क्या टाइप कर सकते हैं, मान लो अभी मैं अकाउंटिंग के बारे में कुछ सर्च कर रहा हूँ, इसके बारे में अकाउंटिंग, और यहाँ से सर्च कर लो। हाँ देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो इन्होंने बता दिया ना आपको, वन वर्ड में अगर कोई डालेगा तो वो क्या डालेगा, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, बिजनेस, इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन, बेसिक, डेफिनेशन, मतलब कुल मिलाकर के लोग इतना कुछ डाल सकते हैं। ये LSI, उन्होंने कहा कि अगर 2 वर्ड में लोग अकाउंटिंग से संबंधित कुछ सर्च करेंगे तो क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं, सबसे ज्यादा जो सर्चेस है वो इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर ही आई हैं, ठीक है ना। ये सब LSI कीवर्ड्स है। LSI का मतलब होता है एक तरह से सिनोनियम ऑफ द मेन टाइटल, क्या कह सकते हो, सिनोनियम है ये एक तरह का मेन टाइटल का। समझ में आई मेरी बात, ठीक है ना। तो अब अगर आगे की कहानी को थोड़ा समझो, तो हमने क्या बताया कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड मिलते जुलते कीवर्ड सर्च करने हैं, ताकि आप उन कीवर्ड्स को भी अपनी वेबसाइट में डाल सको, जिससे कि होगा क्या कि मान लो उस कीवर्ड पर हमारी वेबसाइट भले बंदे को ना मिले जिस पर हम चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कीवर्ड हम डाल दें तो हमारी वेबसाइट उसको मिल जाए ऊपर और हमारा कोई केस निकल आए सामने। समझ गए हो। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको एक वेबसाइट और याद रखनी होगी, उस वेबसाइट का नाम है answerthepublic.com। क्या है, answerthepublic.com। ये answerthepublic.com वेबसाइट क्या करती है, दिस वेबसाइट टेल्स अबाउट कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में रिलेटेड ऑडियंस आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकती है। क्या करता है ये टूल, ये प्लेटफॉर्म answerthepublic.com, ये क्या करेगा, मैंने क्या बताया, ये आपको ये बताएगी कि बेसिकली आप ऐसा समझो कि आपके जो कस्टमर है या फिर जो आपकी ऑडियंस है, वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकती है। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्च किया मार्केटिंग को लेके, हमने किसको सर्च किया यहाँ पे, मार्केटिंग, इंडिया लगा है, इंडिया लगे रहने देना और यहाँ से सर्च कर लेना। थैंक यू अमन, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आपने यहाँ पे क्या सर्च किया था, मार्केटिंग सर्च किया था, तो जब आप मार्केटिंग सर्च करोगे देखो कितना अच्छा इन्होंने इंटरफेस बना के दिया है। लोग मार्केटिंग से रिलेटेड क्या क्या चीजें सर्च करते हैं, मतलब उनके क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसमें से जो मेन चीजें आपको लगे आप उसको डाल करके फाइंड कर लेना। जैसे किसी ने सर्च किया है, व्हेन मार्केटिंग रिसर्च इज अननेसेसरी, मार्केटिंग रिसर्च कब करना अननेसेसरी हो जाता है। देखो सर्च करने वाले, मैंने बोला था ना कुछ भी सर्च करते हैं, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, कितने क्वेश्चन हाउ से रिलेटेड पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन हु लगा करके पूछे जा सकते हैं, कितने क्वेश्चन वाई लगा करके पूछे जा सकते हैं, मतलब आपके सारे क्लॉज का आंसर इन्होंने दिया। टोटल कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन। अच्छा, एक बेहद अच्छी बात और बता रहा हूँ, हाईली सर्च वाला किस कलर से आएगा, एवरेज सर्च किससे आएगा और लोवेस्ट सर्च किससे आएगा, ये भी देख लो यहाँ पे। तो समझ में आया, answerthepublic.com वेबसाइट किस काम आ रही है मेरे, बताओ भाई। लोग हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड। बिल्कुल, जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे 2 तरीके से डेटा देखा जाता है, ये इमेज सेव भी कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अच्छा, क्या देखा जाएगा, मतलब ऑरेंज वाला ज्यादा डार्क बता रहा है ना,
तो क्या लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड दिख रहा है मुझे, ये वाला, व्हेन मार्केटिंग रिसर्च इज अननेसेसरी, ये वाला भी बहुत ज्यादा, देखो ये वाला भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है ना। गॉट द पॉइंट गाइस, यस और नो यार? ठीक है, यहाँ पे विजुअलाइजेशन और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है डेटा, डेटा पे चले जाओ। यस सर। आर लगा के क्या क्या पूछा जा सकता है? आर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग द सेम थिंग? आर मार्केटिंग जॉब्स स्ट्रेसफुल? तो ये सारी चीजें हैं। कैन लगा के क्या क्या पूछा जा सकता है, हाउ लगा के क्या क्या पूछा जा सकता है, हु लगा के, वाई लगा के, विल लगा के, टोटल कितने प्रपोजिशन लगा लगा करके चीजें पूछी जा सकती हैं इंटरनेट पर लोगों के द्वारा। समझ में आया? तो अभी मैंने एक टूल यस सर। बताया, सबसे पहला टूल क्या था? LSI कीवर्ड। LSI वाला क्या करेगा? वो हमें ये बताएगा कि हम तो जो टॉपिक पे काम करना चाह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन लोग उससे जुड़ा क्या क्या सर्च कर सकते हैं, या फिर वो हमको ये भी बता देगा कि कई बार ऐसा होगा कि यूजर सर्च कुछ और करेगा और आपने वो पर्टिकुलर कीवर्ड कवर ही नहीं करा है। मान लीजिए आपने टाइटल अपनी वेबसाइट पे बार बार यूज करा है बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, और कोई सर्च कर रहा है लखनऊ का सबसे अच्छा फोटोग्राफर कौन सा है, तो आपने ये कीवर्ड अपनी वेबसाइट में डाला ही नहीं है, आपको आइडिया भी नहीं था कि लोग क्या ये भी डाल के सर्च कर सकते हैं। समझ रहे हो? किसी ने ये डाल दिया लखनऊ का सबसे अच्छा फोटोग्राफर कौन सा है, किसी ने डाल दिया सबसे बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, है ना, किसी ने डाल दिया बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, किसी ने डाल दिया बेस्ट फोटोग्राफर फॉर स्कूल इवेंट्स इन लखनऊ। तो तुमने कहा यार कीवर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो कुल मिलाकर के LSI कीवर्ड्स सर्च करना बेहद जरूरी है। मेन कीवर्ड पर ध्यान भले ही कम दे लो, लेकिन LSI कीवर्ड पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, वरना SEO नहीं होगा। 200 फैक्टर यही तो है, ये जो छोटे बड़े फैक्टर्स बता रहा हूं ना, यही 200 फैक्टर्स हैं, ये एक एक फैक्टर ध्यान रखना होता है भैया। दूसरी बात, हम लोग किस वेबसाइट पे गए हैं? answerthepublic.com की वेबसाइट पे गए। क्या बताया इस वेबसाइट ने, क्या मदद करी मेरी? इसने मेरे को ये बताया कि कि लोग हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। जिस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लोग उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट और मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना मेन कीवर्ड इंटरनेट के ऊपर टाइप कर दिया। मेरा जो मेन कीवर्ड था फॉर एग्जाम्पल वो ये था, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज। क्या था मेरा कीवर्ड? हाउस क्लीनिंग सर्विसेज इन दिल्ली, मान लो यही डाला था हम लोग। ठीक, तो हो सकता है कि मुझे आज जरूरत ना पड़े, कल को मुझे जरूरत पड़े। कुछ तो GMB के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ एडसेंस के रिजल्ट आ रहे हैं, है ना। कह रहा है कि ये दिल्ली के रिजल्ट है, आप यहाँ से एरिया चूज कर लीजिए, मैं आपको आपके एरिया के दिखा दूंगा। मैंने कहा कानपुर का दिखाओ, चलो। समझ गए? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, सबसे पहले तो सफाई वाले .in आ रहे हैं, है ना। इसके बाद देखा जाए सुलेखा.com आ रहा है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है जो कि जॉब वगैरह प्रोवाइड कराता है ना। एक और आ रहा है techsquadteam.com, है ना। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने तो डाला था हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, मैं ये देखना चाहता हूं कि जो ये सफाई वाले .in करके वेबसाइट आ रही है, इस बंदे ने अपनी वेबसाइट में कौन सा कीवर्ड मैक्सिमम कितनी बार यूज करा है। देखो फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, किसी भी देखो ऐसे समझना है बात को कि आप जिस भी चीज के ऊपर काम करने जा रहे हो, आपको ये पहले इंटरनेट पर देख लेना है कि हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर काम तो करने जा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इसी पर्टिकुलर वेबसाइट नीश के ऊपर पहले से काम कर रहे हैं और वो गूगल पे ऊपर भी आ रहे हैं। मान लो मैंने कहा कि ब्राइडल मेहंदी डिजाइन, मेरा नीश क्या है? ब्राइडल मेहंदी डिजाइन। मैंने कहा कि एक कोई स्टूडेंट है मेरा, उसने कहा कि सर मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि सर मैं भी अपनी वेबसाइट बना करके प्रमोशन करना चाहती हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि उसने पहली बार वही दुनिया में एक ऐसी आई जो मेहंदी डिजाइन कर लेती है और कोई था ही नहीं अब तक। तो जाहिर सी बात है ना, इससे रिलेटेड और भी लोग तो होंगे ना जो मेहंदी डिजाइन कर लेते होंगे, उन्होंने पहले से ही इंटरनेट पर अपना डेटा डाल रखा होगा। अब वो लोग जो इतने पहले से ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, वो इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट पे ऊपर आ रहे हैं। हम भी अपनी वेबसाइट को ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये देख लो कि उस पर्टिकुलर नीश के ऊपर कौन कौन ऊपर आ रहा है। समझ गए? उसके बाद जो जो लोग ऊपर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट में कौन सा कीवर्ड कितनी बार डाला हुआ है। क्या मैंने बोला? कौन सा कीवर्ड कितनी बार डाला है। फॉर एग्जाम्पल बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ वाले एग्जाम्पल को याद करो। बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, वी आर अवॉर्डेड एज बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ, ऑल पीपल्स ऑफ लखनऊ कॉल एज बेस्ट फोटोग्राफर इन लखनऊ। समझ गए? हम एक ही कीवर्ड को 3 बार यूज कर चुके हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं सफाई वाले .in करके जो वेबसाइट है, इसने किस कीवर्ड को कितनी बार मैक्सिमम यूज किया हुआ है। चलो सुनो,
इसका यूआरएल कॉपी करो, इसका यूआरएल कॉपी कर लो। और एक टूल है, ये सारे के सारे टूल बेहद पॉपुलर टूल है, जिसका नाम है SEOreviewtools.com। क्या नाम है? SEOreviewtools.com। इस पर चले जाना, ठीक। मैंने कीवर्ड टूल पे क्लिक कर दिया, सही ना। एंटर कीवर्ड, मैंने यूआरएल डाल दिया। लैंग्वेज में जा रहे हैं, यहां से क्या लेंगे? इंडिया ले ले, एशिया, है ना। आई एम नॉट अ रोबोट और परफॉर्म चेक। ये गूगल का ही प्लेटफॉर्म है, एसईओ रिव्यू टूल्स। एक मिनट, यहाँ पे काम नहीं बनेगा, रुक जाओ जरा। टूल्स का जो इंटरफेस है ना, वो चेंज हो गया हुआ है। वेब मास्टर, एसईओ अथॉरिटी टूल्स। क्या करना है, किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डाल दो, देन आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट पे कौन सा कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इंस्पेक्ट से आइडेंटिफाई। लेकिन एसईओ करने के लिए जो टूल्स है ना, तो ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट कुछ ला करके देते हैं। अगर आप ये काम करना चाहते हो तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाकर के भी ये काम हो जाएगा, लेकिन टूल्स का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। एट्टी 2% ना हो जाने को। इस पर ना आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करिएगा इस वेबसाइट के ऊपर। ये जो मुझे अभी रिजल्ट ला करके दे रहा है, ये रिजल्ट वो नहीं है जो हम चाह रहे थे। इन्होंने इस वेबसाइट की एरर्स वगैरह कैलकुलेट करके दे दी है, इसने इम्प्रूवमेंट वगैरह के सजेशंस हमको दे दिए हैं। तो ये थोड़ी ना हमें चाहिए था। मोबाइल फ्रेंडली नहीं, ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। लोडिंग क्या है इस वेबसाइट की? स्लो है। इंटरेक्टिव है, हाँ। विजुअल स्टेबिलिटी है, हाँ ठीक है। किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस यहाँ से चेक हो रही है। ये बहुत अच्छा टूल है, इसके अंदर बहुत कुछ है अगर देखोगे भी। चलो जरा मैं इसके थ्रू आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कीवर्ड रिसर्च में डाला डिजिटल मार्केटिंग, ठीक। हमें ये जो एसईओ रिव्यू टूल है, ये हमको ये बताएगा कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं। कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेना। देखो सोर्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मॉज। ये मॉज क्या है? गूगल का ही प्लेटफॉर्म है।
एक्चुअल पता है ना, जब चीजों के अंदर घुसोगे नहीं जब तक, तब तक चीजों को पढ़ने में मजा नहीं आएगा। आप सोचो 1-2 दिन की ट्रेनिंग में आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाओगे तो आप केवल इंट्रोडक्शन तक ही पहुंच पाओगे। बाकी चीजें अपना टाइम लेती ही है, उनको अपने टाइम पे हिसाब से ही आप खत्म कर पाओगे। देखो डिजिटल मार्केटिंग के सर्च वॉल्यूम क्या है, और देखो इससे रिलेटेड लोग क्या क्या सर्च करते हैं इंटरनेट पे, ये भी बता दिया गया है। काफी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च किया है, काफी लोगों ने सर्च किया है एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, काफी लोगों ने सर्च किया है एस्कॉर डिजिटल मार्केटिंग फ्रेमवर्क, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन हैदराबाद। कितने सारे कीवर्ड आपको दे दिए गए हैं, देख रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड इतनी सारी चीजें लोग सर्च किया करते हैं। हमने कहा एक्सक्लूड कर दो, तो मतलब ये तो यार फिल्टर लगाने वाली चीजें होगी। फिल्टर लगाना तो सब जानते हैं ना। मैंने कहा ये चीजें हटा दो, ये चीज इंक्लूड कर लो। एक्सेल में फिल्टर वगैरह जैसे ऑप्शन सबने पढ़े होंगे। यस और नो गाइस? देखो फिल्टर लगा सकते हो यहाँ से अलग अलग तरह से। स्किप कर दें अभी इस बात को। कीवर्ड यूनिक, देखो कीवर्ड यूनिक रखने की अगर बात करें तो कीवर्ड यूनिक कैसे रख सकते हो, क्योंकि जिन कीवर्ड पर ऑलरेडी कुछ लोग रैंक कर रहे हैं उन कीवर्ड पर आप भी रैंक करना चाहते हो। हाँ, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आप यूनिक भी रखो, और वो भी रखो जो बाकी लोग भी यूज कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी पॉपुलर वेबसाइट है, इसका अगर पढ़ाने बैठू ना तो इस वेबसाइट पे ही पूरे एक दिन की क्लास ले सकता हूँ। इस वेबसाइट पर आराम से जाना और जाकर के चीजों को चेक करके देखना, ठीक है? कर लोगे ना आप लोग इतना भी? हाँ या ना? हो जाएगा इतना फिलहाल। कौन कौन से टूल मैंने बताया एक बार मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। टूल्स फॉर एसईओ, पहला कौन सा टूल था हम लोगों का? बोलो भाई। व्हाट द फर्स्ट टूल इज, याद होगा? lsigraph.com। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? lsigraph.com, ठीक। अच्छा अभी एक सेशन और ले लिया जाए क्या? हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री? सेशन कंटिन्यू करें अभी? कुछ चीजें और बता सकते हैं अभी बताने के लिए। हाँ, जनसंख्या भी कम है आपके सेशन में। तो ये 3 पॉपुलर टूल है, टूल्स को यूज कर लेना। अभी हम लोग कीवर्ड रिसर्च के ऊपर अभी और बात करना चाहते हैं, ठीक है ना? तो सभी लोग एक काम करो, जरा 10 से 15 मिनट के लिए दोबारा रिज्वाइन कर लो, ठीक? आ जाओ फटाफट से, रिज्वाइन द क्लास फॉर 10 to 15 मिनट्स।